नमस्कार। हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। में लिखा गया है इन द नेटवर्क शो इन फिगर। ओके, एक नेटवर्क दिया गया है तो जिसका ये देखिए डायग्राम दिया गया है। ओके, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इसमें क्या करना है अपने को, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो फाइंड आउट करना है बिटवीन द पॉइंट्स। इसमें देखो पॉइंट्स दिए गए हैं ए, इसमें देखो ए में जो दिया गया है ए एंड बी पॉइंट्स, जो ए है और बी में के बीच का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बताना है। और साथ में दिया गया है बी में दिया गया है ए और सी की, यानी कि ए और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो अपने को बताना है। ओके, इसमें देखो अपने को कहीं पर भी ये नहीं दिया गया कि तार हमने कहाँ से जोड़ने। ओके, इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया इसमें बैटरी कहाँ से जोड़नी है, कैसे जोड़नी है। तो रुको जरा हम बताते हैं आपको कहाँ से बैटरी जोड़नी है कहाँ से नहीं। एक बार इससे अपन रफली यहाँ पे बना लेते हैं। ये इस प्रकार से दिया गया अपने को डायग्राम। ओके, और जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो सारे के सारे 2 ओम के दिए गए हैं। ओके, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे दिया गया है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे दिया गया है। ओके, सारे के सारे 2 ओम के दिए गए हैं। ओके, और इसमें क्या बोला गया है, इन द फिगर इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। ओके, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी यानी कि ये जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट के बीच में एंड बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट, ये जो ए और बी पॉइंट है इनके बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस बार बैटरी से जोड़ते समय एक सिरा यहाँ से निकाल लेते हैं, दूसरा सिरा यहाँ से निकाल लेते हैं, तभी इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ओके, ऐसा मान लीजिए ए साइड की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, और बी साइड की तरफ क्या है, निगेटिव है। ओके, तो ये नेगेटिव साइड मान लीजिए, ये पॉजिटिव साइड मान लीजिए, एक ही बात है। यहाँ से कोई करंट आई निकलती है। ओके, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो आई करंट ही रहती है। मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूँ। यहाँ तक करंट आई रहती है और यहाँ तक करंट आई रहती है। यहाँ पर जाने के बाद इधर कोई करंट I1 जाएगी। ओके, इधर कोई करंट I2 जाएगी। जहाँ पर देखिए करंट का डिवीजन हो जाता है, करंट आई का जहाँ पर डिवीजन होता है वहाँ पर एक बात कंफर्म रखिएगा आप, जहाँ पर भी करंट का डिवीजन होगा वो पैरेलल में होंगे। किस में होगी, पैरेलल। ओके, जहाँ पर भी करंट का क्या होगा, डिवीजन होगा, वो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। इसका मतलब इस साइड से इस साइड जो करंट जा रही है और इस साइड करंट जा रही है, दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल में। यहाँ तक ये करंट I2 आएगी, कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रही है आगे जाके। ठीक है, तो उसके बाद ये करंट I1 देखिए, ये करंट यहाँ से भी I1 जा रही है और यहाँ पर भी I1 रहेगी। इसके आगे भी I1 है, कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रही, इसके आगे भी I1 है। और यहाँ से आते हुए यहाँ पर I1 प्लस I2 मिलकर क्या बना लेते हैं, आई करंट बना लेते हैं। यहाँ से वापस आई करंट जो है वो बैटरी में चला जाता है। ओके, यहाँ पे वापस आई करंट आ जाता है। तो अपने देखिए जो ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो डी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसके क्या हो गया, सीरीज में हो गया ना। इसमें हो गया सीरीज में। ए और डी के बीच का जो ये रेजिस्टेंस है और वो डी और सी के बीच का जो ये रेजिस्टेंस है एक दूसरे के सीरीज में। इसी के साथ देखिए डी और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है ये वाला, वो सी और बी के रेजिस्टेंस के किस में, सीरीज में। यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी सी किस में, सीरीज में। और रेजिस्टेंस और ए और बी के साथ ना तो कोई सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी सी किसके, ये पैरेलल में किसके, ये किसके पैरेलल में, ये पैरेलल में है रेजिस्टेंस ए बी के। ओके, तो अपन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले इन तीनों रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस ए डी सी बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए डी सी और ए बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा उसको अपन निकाल लेंगे। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं अपन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर इधर कर लेते हैं पहले प्राइमरी वर्क। ओके, रेजिस्टेंस बिटवीन ए
डी सी बी, ठीक है। ए डी सी एंड बी, इन पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो एक दूसरे क्या है, सीरीज में होते हैं ना, सारे के सारे सीरीज में। और सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस का क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, R2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी सी बी में क्या आ जाएगा, आर रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी सी बी इज टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, कितने ओम का है, 2 ओम का है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिटवीन डीसी है, डीसी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, वो भी 2 ओम का है, 2 ओम यहाँ पे रख दिया। बाद में रेजिस्टेंस बिटवीन सीबी, देखिए सीबी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, वो भी 2 ओम का, तो 2 ओम लिख दिया। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी सी बी इन सभी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस आ गया, 6 ओम का। ओके, अब तो अपन इसे इस नए डायग्राम से इसे शो कर सकते हैं, इस प्रकार से शो कर सकते हैं इसे कि ये जो नया कॉम्बिनेशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि ये बैटरी से आ रही है, मान लीजिए। ओके, ये जो तार है वो बैटरी से आ रही है, तो इस साइड वापस जा रही है। अब बीच में देखो रेजिस्टेंस किस प्रकार से लिखे जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट ए है, ओके, पॉइंट ए से ऊपर की तरफ एक जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच में आपको पता है रेजिस्टेंस कौन सा है, 2 ओम का है। ओके, कितना है, 2 ओम का। अब देखिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी सी बी रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी और सी बी, इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो देखिए कितना हो गया, वो 6 ओम का निकाल लिया ना अपने कितना निकाल लिया, 6 ओम का रेजिस्टेंस वो निकाल लिया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 6 वोल्ट का, सॉरी 6 ओम का। ओके, 6 ओम का। अब ये देखिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए सी डी, ये पॉइंट अब देखिए सी और डी पॉइंट अब नहीं रहेंगे ना, क्योंकि अपन ने देखो डायरेक्ट निकाल लिया। ओके, ए एंड बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से हो गया, एक पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया ना, ये किसमें, पैरेलल में हो गया ना रेजिस्टेंस। पैरेलल में हम रेजिस्टेंस किस प्रकार से निकालते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार से निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, किस प्रकार से निकालते हुए, इस प्रकार से निकालते हैं। तो आप देखिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दो ए और बी जीरो के बीच में जो R1, इसे R1 मान लीजिए, ये इसे R2 मान लीजिए। ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 6 माना अपने, प्लस 1/R2, R2 कितना है, 2 है। तो इन दोनों का जो होगा वो एलसीएम ले लें, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा 6। ओके, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा 3, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे अगले पेज पे लिखना पड़ेगा, या फिर मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। देखिए या इसके आगे का जो स्टेप है, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो इसे देख लीजिएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4/6। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो 2 से काट दो दोनों को, 2 डिवाइड बाई 3, 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2/3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3/2। ओके, ये आ गया आपका 3/2 ओम जो है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 3/2 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी जीरो के बीच में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3/2 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना है, 3/2 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना है, 3/2 ओम का। ओके, उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ओके, ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। इसमें देखो इस प्रकार से ये अपने पास है, डायग्राम है,
इस प्रकार से रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे ए पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ओके, इस प्रकार से देखिए, इस आप पीछे देख भी सकते हैं, इसमें देखो यहाँ पे ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। और ठीक है, और चारों सभी के सभी में क्या दे रखा है, 2-2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, 2 ओम का। ओके, इन सभी में 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। ओके, अब इसमें देखिए अपन ने को रेजिस्टेंस पूछा है ए एंड सी के बीच में, तो यहाँ पे देखिए इसे बैटरी से किस कहाँ से जोड़ेंगे, एक तो तार निकलेगा ए से, एक तार निकलेगा सी से, ठीक है, और ये किसके साथ जोड़ देंगे, बैटरी के साथ जोड़ देंगे। अपन फिर से ऐसे मान लेते हैं कि ए जो है प्लस के साथ जुड़ा हुआ है और बी सी किसके साथ, निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखिए करंट देखो, यहाँ से निकलेगा आई करंट निकलेगा, यहाँ तक आई जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद इधर कुछ करंट जाएगा I1, इधर कुछ करंट जाएगा I2, ठीक है। इधर करंट जाने के बाद देखिए आगे तक यहाँ तक जाता है, यहाँ पर भी आई करंट I1 I2 करंट रहता है, ये इधर जो जाने वाला है यहाँ तक भी I2 रहता है, कहीं पर भी डिवाइड नहीं, तो यहाँ पे आगे आगे आ जाता है, ठीक है। इधर से जाने वाला देखिए, इधर से जो जाता है वो यहाँ पर भी I1 रहता है, कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर भी I1 रहता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, I1 प्लस I2 दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, आई करंट बना लेते हैं, और ये यहाँ पर वापस से आई करंट आ जाता है और ये बैटरी में वापस चला जाता है। इस प्रकार से होता है। ओके, अब इस कंडीशन में देखिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी सी, तो ए डी सी के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो एक दूसरे क्या है, वो सीरीज में। ओके, और रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी क्या है, सीरीज में। तो इन दोनों को, तो सीरीज वालों को डायरेक्ट जोड़ते हैं अपन को, सीरीज में रेजिस्टेंस होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज किस प्रकार से निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक, इसी प्रकार निकालते हैं ना। तो अब देखिए अपन किस प्रकार सीरीज में, देखो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए डी सी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार निकालेंगे। देखो ए डी सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है। इसे मान लीजिए R1 ये R2 मान लीजिए, ठीक है। तो R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, दोनों की 2-2 ओम है, तो 2 और 2 ओम मिलकर कितने बना लेगी, 4 ओम। ओके, और उसी प्रकार रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी सी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी सी, दोनों बीच में फिर से 2-2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो दोनों मिलकर कितने का बना लेगी, 4 ओम का रेजिस्टेंस बना लेंगी। ओके, अब देखो जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इधर से मान लीजिए बैटरी का जो तार है वो इस प्रकार से है। ओके, इधर से इस प्रकार से है। अब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपका ए है और यहाँ पे पॉइंट जो है वो सी है। अब यहाँ से करंट जो जा रहा है वो किसमें, आई करंट जा रहा है और इधर I1 जा रहा है, इधर I2 करंट जा रहा है और इधर I1 करंट जा रहा है। इस प्रकार से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 दोनों आकर मिल रहे हैं और आई करंट बना रहे हैं और ये आई करंट वापस बैटरी में जा रहा है। ओके, इस प्रकार से है। तो अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, जहाँ पर भी आपको पता है कि करंट का डिवीजन हो जाए, करंट का क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए, वो क्या होता है, वो किस में होते हैं, जहाँ पर करंट का डिवीजन हो जाए वो क्या, कि पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन आपको पता है कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट किस प्रकार से निकालते हैं। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, पैरेलल पोजीशन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल किस प्रकार से निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार से निकालने हैं, डॉट 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 1/Rn तक है ना। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 है। तो इसे R1 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए, एक ही बात है, दोनों का वैल्यू तो 4 ही है। तो 1/R इक्विवेलेंट इन पैरेलल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। ठीक है, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं आप, या फिर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4।
ओके, दोनों का वैल्यू कितना 4 4, ये देख लो, इसका भी वैल्यू 4 है, इसका भी वैल्यू 4 अपन ने यहाँ पे निकाला 4 ओम 4 ओम। ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर कितना आएगा 1 आएगा, और क्योंकि इसमें 4 का 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस इससे 4 का 4 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/4, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2 ओम। यानी कि A एंड C के बीच में रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C कितना है, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A एंड C पॉइंट के बीच में ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट और ये C पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितने का है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम का रेजिस्टेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंकिंग यू।